फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार को अपने एल्बम डिवाइडन डाइड्स के लिए वर्ष 2022 में दूसरा ग्रैमी पुरस्कार मिला था? रिकी केज को मिला था। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को डिवाइन टाइड्स के लिए जो है दूसरा ग्रैमी पुरस्कार मिला था? रिकी केज को दिया गया था। डैश वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है? धमनियां वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवंबर 2022 में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय लॉयस्क का सबसे बड़ा आयातक है? चीन जो है लॉयस्क का सबसे बड़ा आयातक देश है। गोल्डन गर्ल नामक डैश की आत्मकथा है? पीटी उषा की आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य देश के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है? एक सदस्य देश के साथ करता है। 1925 के काकोरी कांड यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुनाया था? राम प्रसाद बिस्मिल को सुनाया था। निम्नलिखित में से क्या जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है? कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार गन जंपिंग के लिए प्रस्तावित जुर्माना सौदे के मूल्य डैश का है? 1% है। भीमबेटका गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघु राम राजन द्वारा लिखा गया है? द थर्ड पिलर जो है रघु राम राजन द्वारा लिखा गया है। खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफार खान थे। भारत में पहली असमकालिक जनगणना कब हुआ था? सन 1872 में हुआ था। 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जबकि 86वें संशोधन द्वारा एक और जोड़ा यानी कि टोटल जो 11 मौलिक कर्तव्य है। जून 2022 में आर्थिक मामलों और मंत्रिमंडलीय समिति ने डैश के अवनियमन को मंजूरी दिया है? घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को मंजूरी दिया गया है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? रायपुर में आयोजित किया गया है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को डैश कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है। ट्रेजरी बिल डैश द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2018 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर कौन बने थे? विराट कोहली बने थे। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नृत्यांगना है? भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। अकबर के राजस्व प्रणाली जब्त डैश द्वारा विकसित किया गया था? टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली विकसित किया गया था। राइडर कप का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? गोल्फ से जुड़ा हुआ है। दिलवारा मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपने स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध डैश मंदिरों में से एक है? जैन मंदिरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होता है? पारद के रूप में विद्यमान होता है। उपग्रह वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? वही मंडल में करता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शीट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है? विलायत खां को जो है सितार बजाने के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग का एक उदाहरण नहीं है? मधुमेह जो है यह संचारी रोग नहीं है, जबकि चेचक, खांसी, जुकाम, क्षय रोग ये सभी जो है संचारी रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? जंतुओं में कोशिका भित्ति पाया जाता है, ये कथन जो है गलत दिया गया है। केवल जो पादप कोशिका में पाया जाता है। ब्रिटिश संसद ने सन डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य में हाथ के सौंप दिए थे? 1858 में सौंप दिया था। पौधे की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति डैश द्वारा किया जाता है? मिट्टी, जल और वायु द्वारा किया जाता है। किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नृत्यांगना को वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्रा को सम्मानित किया गया था। सन 1983 का क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। Which among the following is the sole note issuing authority in India? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय अलवन जल वर्ष किस वर्ष मनाया गया था? 2003 में मनाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक डैश वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है? 5 वर्ष के बाद करना होता है। होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक डैश द्वारा लिखित एक उपन्यास है? रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। 2022 में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगम नामक महीने भर चलने वाले एक कार्यक्रम को आयोजन को मिला था? शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया था। 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का डैश सबसे बड़ा उत्पादक है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? बांग्लादेश के साथ करता है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से लिया गया है। साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? एनी एनॉक्स को दिया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा गया है। चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है? उत्तर प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किसने मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितना है? 2.1 से लेकर 2.9 के बीच है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है? कामेद पर्वत है। गुरु वेमपति चीना सत्यम को वर्ष 1998 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था? सखा राय मीराबाई चानू ने जीता था। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? छाया बनता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट करने को होता है, लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के PDF दिए जाते हैं, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? अनगार्डेड जो है मिताली राज की आत्मकथा है। मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होता है? 2 कक्ष होता है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा सभी मौजूदा निजी क्षेत्र के जीवन बीमा कंपनियों को राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? भारतीय जीवन यानी कि LIC की स्थापना किया गया था। 2022 में संसद में पारित निम्नलिखित में से किस विधेयक ने बंदी पहचान अधिनियम 1920 को प्रतिस्थापित किया है? आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से है। वे वस्तु जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है डैश कहलाता है? आवर्ती गति कहलाता है। चोल और चेर पांडे राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? संगम काल के शासक थे। 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों की समस्याओं को प्रकट किया गया था? चंपारण आंदोलन में किया गया था। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र का। ओणम कहाँ का है? केरल का। छठ पूजा कहाँ का? बिहार का। उगादि कहाँ का है? कर्नाटक तेलंगाना का है। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में डैश होता है? वायु दाब में कमी होता है। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? केरल राज्य में हुआ है। मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ होता है? नृत्य होता है। रक्स का जो है नृत्य होता है। एक खेल से संबंधित फिल्म अजहर 2016 निम्नलिखित में से किस खेल पर आधारित है? क्रिकेट पर आधारित अजहर फिल्म है। किस भारतीय मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया था? गृह मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से होता है? मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? घनकांत बोरा बयान जो है ये जो है कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं है, जबकि वेमपति चीना सत्या वैजयंती काशी और राधा रेड्डी ये सभी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। डैश वे रक्त वाहिकाएं हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाता है? सिराएं वे रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को नहीं जोड़ता है? भोपाल को नहीं जोड़, जबकि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली सभी को जोड़ता है। बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को डैश कहा जाता था? चैत्यगृह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? राजस्थान सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ख्याति पर सितार वादक है? शाहिद परवेज खान जो है वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक है। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली प्रथम नगरीय बस्ती डैश था? लंदन था। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाला प्रथम नगरीय बस्ती लंदन था। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है पुरस्कार द्वारा किस राज्य को पहला स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? 7 राज्य जो है 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस मनाता है। डैश वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI देश के व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेता है। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है देश के व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को डैश के साथ फांसी दिया गया था? सुखदेव और राजगुरु के साथ दिया गया था।
वर्ष 1900 में भारत ने ओलंपिक खेल में भाग लिया था जो डैश में आयोजित किया गया था, पेरिस में जो है वर्ष 1900 वाला जो है पेरिस में आयोजित किया गया था ओलंपिक खेल। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकों में से कौन उड़ीसा का पहले ऐसे नर्तक है जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्रा को सम्मानित किया गया था। व्हाइट मैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है व्हाइट मैन कप। रक्त पट्टिकाओं यानी कि प्लेटलेट्स को डैश के नाम से भी जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? अरावली पर्वतमाला जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। किस लोधी शासक को 1489 से 1517 ईस्वी का वास्तविक नाम निजाम खान था? सिकंदर लोधी का नाम जो है वास्तविक नाम निजाम खान था। डॉक्टर भीम अम्बेडकर का संबंध निम्नलिखित में से किस समुदाय से था? मेहर समुदाय से था। द म्यूजिक ऑफ भरतनाट्यम बिलोंग्स टू ऑफ साउदर्न इंडिया। कर्नाटिक सिस्टम से संबंधित है भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक यानी कि सभी प्रभावित करता है। असम में वार्षिक फसलों की कटाई शुरू होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? माघ बिहू मनाया जाता है। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है? पाक जलमड्रू मध्य द्वारा अलग होता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को डैश कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। उच्च न्यायालयों की कुछ रीट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? अनुच्छेद 226 के तहत किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डैश का है? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का है। भीमबेटका के सलासरे किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? विंध्य श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय शहनाई वादक जिन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन रिवर ऑफ स्मोक उपन्यास के लेखक है? अमिताभ घोष है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य यानी कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 51(1)(c) में किया गया है। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन की कमी से होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। If we deduct depreciation from GNP, the measure of aggregate income that we obtain is called net national product। जो है GNP से जो अगर डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। जूडो की उत्पत्ति जिउ जित्सु के प्राचीन डैश कला से हुआ है? जापानी कला से हुआ है। एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद खास तौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर वृत्ता नृत्य किया जाता है। यह डैश राज्य के संबंधित प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। पश्चिम बंगाल के राज्य के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। कर्तन दहर प्रणाली को कृषि को डैश राज्य में बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य डैश को सशक्त बनाना है? पथ विक्रेताओं को जो है स्ट्रीट वेंडर को जो है सशक्त बनाना है। डैश फूल का मादा जनन अंग है? स्त्री केसर जो है फूल के मादा जनन का अंग होता है। सत्यजीत रे का वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रसिद्ध डैश थे, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। वह घटम के देवता के नाम से भी जानित है। पिछली पंक्ति में वह निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? टी.एच. विनायक राम को संदर्भित करता है। ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस द्वारा ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास लिखा गया है। विश्व का हुआ एकमात्र देश कौन सा जहां बाघ और शेर दोनों पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस गायक को भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? सोनू निगम को सम्मानित किया गया है। पोंगल मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है तथा यह मकर संक्रांति के समय ही डैश राज्य के विभिन्न शहरों में मनाया जाता है? तमिलनाडु के राज्य के विभिन्न शहरों में मनाया जाता है। महाबोधि मंदिर परिसर का डैश के जीवन से सीधा संबंध है? भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। भोजन पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद चीनी ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग में बदल जाता है? कैरोमेलीकरण के कारण बदल जाता है। कौन सी ओडिसी नृत्यांगना 2006 में पद्म श्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी थी? इलियाना सीटारेस्टी बनी थी।
निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति नहीं है? डांग जो है ये प्रमुख दक्षिण भारत की जनजाति नहीं, जबकि बडागा, टोडा, इरुला ये सभी जो दक्षिण भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था? 1918 में पारित किया गया था। राज्यों के विधानसभा और विधायिकाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के आम चुनाव वाले वर्ष में डैश अतिरिक्त दिनों की चुनावी बॉन्ड के बिक्री की अनुमति देने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी किया है। 15 अतिरिक्त दिनों की चुनावी बॉन्ड के लिए मंजूरी दिया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागने का उल्लेख अनुच्छेद 51 एक फर्स्ट में है? निम्नलिखित में से कौन फारस के राजा एक राजदूत था जिसे विजयनगर भेजा गया था? अब्दुल रज्जाक को भेजा गया था। डैश और डैश के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वर्षा जल में घुल जाते हैं जिसे जो है अम्ल वर्षा कहा जाता है, यानी कि एसिटिक रेन कहा जाता है। जनजातीय गौर दिवस डैश की जयंती पर मनाया जाता है? बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, 1 सेकंड का टाइम लेकर आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के जीके के ऑफिशियल पेपर के क्वेश्चन जो मैराथन वीडियो लगातार मिलते रहते हैं, साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन भी मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध डैश से था? भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। कमकार का संबंध जो है भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। जैव विविधता संशोधन विधेयक के द्वारा किस भारत के डैश मंत्रालय से संबंध है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भारत ने कितने रजत पदक जीता था? 16 रजत पदक जीता था। किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार का संबंध संतूर नामक वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा का है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहा जाता है? रोगजनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है? चिरस्मस्त को जो है मजदूरी बेरोजगारी के रूप में वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भाग 9 के ए में जो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है? एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी होता है। संगीत, नाटक आदि पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया था? इंद्रानी रहमान ने बनाया था। निम्नलिखित में से किसने 2022 में पुरुष एकल के पेरिस मास्टर खिताब का टाइटल जीता था? होल्गर रूने ने जीता था। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति का जननी के तौर पर जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। विंध्य और सतपुरा पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित? भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर डैश लगाया गया था? जकात कर लगाया गया था। वित्त वर्ष 2021 के लिए कौन सा देश दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को डैश द्वारा विनियमित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर डैश में स्थित है? हम्पी में स्थित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन का एक डैश है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का डैश कहलाता है? मौसम कहलाता है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को डैश कहा जाता है? स्नेहक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र है? इसमें जो है भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला ये जो तीनों जो है इस्पात उत्पादक केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? हिमाचल प्रदेश नहीं करता, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये सभी करता है। 1927 में भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के साथ किस आंदोलन की शुरुआत किए थे? मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किए थे। आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला सोलुंग त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग त्यौहार मनाया जाता है। तो ये पूरे